बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, ये जो तस्वीर 15 साल के लड़के की अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं, मासूम सा प्यारा सा पाकिस्तानी लड़का है। ये बरतानिया के अंदर रहता है, 15 साल इसकी उम्र है। मोहम्मद उमर खान इसका नाम है। पाकिस्तानी निजात, बरतानवी शहरी है। इसके वालिदैन पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके बरतानिया चले गए, जहां पर ये मोहम्मद उमर खान पैदा हुआ। लेकिन 22 अक्टूबर को, जब ये 15 साल का था, 22 अक्टूबर को इसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 15 साल का ये बच्चा, इसने ऐसा घिनौना किस्म का जुर्म किया है। और ये वाकया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाकये को आपने ना सिर्फ आखिर तक सुनना है अगर आप बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, बल्कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी आपने करना है। बरतानिया में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और जब इसका केस चल रहा था, जज साहिबा, एक खातून जज थी जिन्होंने इस वाकये को सुना और उसके बाद वर्डिक्ट दी है। इन्होंने कहा इसने इतना घिनौना जुर्म किया था। बरतानिया के अंदर ये कानून है कि अगर बच्चा कोई जुर्म करता है तो बच्चे का नाम, उसकी तस्वीर को रिवील नहीं किया जाता, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। लेकिन इस केस के अंदर जज साहिबा ने ना सिर्फ आपको उम्र कैद की सजा सुनाई, कहा कि 16 साल कम से कम ये जेल के अंदर गुजारेगा, बल्कि यह कहा गया कि रिपोर्टिंग करते हुए इसका नाम, इसकी तस्वीर दिखाई जाए, बताई जाए, ताकि लोगों को सबक मिल सके कि स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, इस तरह के काम करने के लिए भेजा नहीं जाता, जो कि इस 15 साल के बच्चे ने किया। अब इसने किया क्या, आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन ये वाकया तो मैं आपको बयान करूंगा, पूरा वाकया बयान करूंगा। लेकिन यार, ये सबक है उन पाकिस्तानियों के लिए, उन देशियों के लिए जो कि पाकिस्तान से, भारत से, अफगानिस्तान से या इन इलाकों से, बांग्लादेश से बरतानिया जाते हैं। आपने अपने बच्चों को क्या कल्चर देना है, ये बड़ा गौर से आपने वाकया सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये वाकया आज का नहीं है, 3 फरवरी 2025 का है। 3 फरवरी 2025, ये तकरीबन 12:15 बजे इसकी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है पूरी। ये बच्चा मोहम्मद उमर खान, ये स्कूल जाता है 12:15 बजे, जब एक लंच ब्रेक चल रहा होता है, बच्चे खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। इसके हाथ में होता है खंजर, एक नोकीला 30 सेंटीमीटर का खंजर इसके पास होता है। ये जाता है और 15 साल के अपने दोस्त, इनकी पूरी चैट मौजूद है, अभी मैं आपको बताऊंगा सारी वजूहत। अपने दोस्त हार्वी, 15 साल का मासूम सा प्यारा सा बच्चा, उसके ये खंजर घोंप देता है। सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। वो बच्चा बेचारा चंद ही सेकंड में बेहोशी में जाता है और उसके बाद फिर इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को बुलाया जाता है। ये उमर खान अपना जुर्म मानने से इनकार कर देता है। बच्चा है ना, उसको तो लगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, कोई और बात बहाना कर दूंगा। लेकिन वहां पे चप्पे चप्पे पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। इसकी बहसो मुबाहिसा की, तलखी की, छुरा मारने की, हर तरह की वीडियो मौजूद है। और उसमें देखा जा सकता है कि ये हावी 15 साल का बच्चा, ये पहले बेहोशी में जाता है और उसके बाद फिर इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन इसने एक कदम क्यों उठाया, अब आप गौर से सुनिएगा। मोहम्मद उमर खान ने ये क्यों किया। ये दोनों, मोहम्मद उमर खान यानी मुजरिम, और जो इस वाकये का मुतासरा शख्स है, जो बेचारा इस दुनिया में नहीं, जो बच्चा है, ये दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। इनके दरमियान अच्छे टर्म्स थे, इनके दरमियान अच्छी दोस्ती थी। दोनों की व्हाट्सएप चैट, स्नैपचैट पे पूरी चैटिंग मौजूद है। लेकिन इनके दरमियान एक हीटेड गुफ्तगू हो गई, इनके दरमियान बहस हो गई। और जो मैं खबर पढ़ा था उसके अंदर गालिबन शायद ये लिखा था कि बीफ के मामले पर या किसी और मामले पे इन दोनों के दरमियान बहस हुई। 15 साल का बच्चा दूसरे से बहस कर रहा है, ठीक है, आपस में बहस हो रही है। बहस हीटेड गुफ्तगू में तब्दील हुई। अब उस स्नैपचैट की चैटिंग के अंदर ये गालिबन शायद लिखा हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा सा संगीन किस्म की बातें की, लेकिन हार्वी काम रहा, क्वाइट रहा, काम रहा, और ये उसको प्रोवोक करता रहा। इसने गालिबन शायद उसको मारने मोरने की धमकियां भी दी हैं। लेकिन वो तरफ सामने वाला यानी हार्वी, जो इस दुनिया में नहीं है, जिसको इसने खंजर मारा, वो गालिबन शायद काम रहा, क्वाइट रहा, उसने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन फिर आती है जनाब 3 फरवरी, 12:15 सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक। ये स्कूल में जाता है, लंच ब्रेक होता है, इसके पास एक खंजर होता है। ये उसके साथ बहस करता है, बहस करते साथ ही उसके जिस्म में ये खंजर घोंप देता है। वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। ये कहानियां बनाना शुरू करता है, कहता है मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। लेकिन सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी वजह से 3 फरवरी का ये वाकया 22 अक्टूबर को आके इख्तिताम पजीर होता है और फिर उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ना सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, बल्कि ये कहा जाता है कि इसका नाम और तस्वीर मेंशन की जाए ताकि लोगों को सबक मिले।
اب آپ سنیے گا ذرا. میں نے جو برطانیہ کے اندر بھی آپ چلیں ایک اوور آل انگریزوں کی بات کریں, ان کی جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے نا, یہ ہمارے یہاں بھی ہے لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. بچوں کی تربیت کی نہیں جاتی ہے, آپ کے عمل سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے, ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں, فون آ رہا ہے, فون پہ جھوٹ بول رہے ہیں, سامنے بچہ بیٹھا بھائی, وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو کیا وہ جھوٹ بولنا نہیں سیکھے گا؟ ہم اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. آپ نے انگریزوں کو دیکھا ہوگا فلموں کے اندر, ریلز کے اندر, دیگر چیزوں کے اندر, بچوں کو بڑے کام پولائٹلی, کسی چیز سے منع بھی کرنا ہے تو بہت سافٹلی, کاملی, پیار سے, طریقے سے ان کو منع کرتے ہیں. ان کے اندر وہ ایگریشن پیدا نہیں کرتے ہیں جو ایگریشن یوزلی جو دیسی کے بچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی گہری جو نا ایک ڈفرنس ہے تربیت کا. اب آپ پاکستان سے, بھارت سے یا کسی بھی ایریا سے آپ مائگریٹ کر کر آتے ہیں, تربیت وہیں کی ہوتی ہے, وہیں کی تربیت ہے. بچوں پہ چلانا بھی ہے, غصہ بھی کرنا ہے, کسی چیز سے منع کرنا ہے تو آنکھیں دکھا کے منع کرنا ہے. مطلب آپ نے جھوٹ بولنا, بچے کہیں سے جھوٹ بولنا سیکھتے نہیں ہیں, ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. بچے نا کورا کاغذ ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو لکھا جاتا ہے نا وہ ماں باپ اپنے عمل سے اس کے اوپر لکھتے ہیں. آپ بچے کو کچھ بھی سکھا دیں اس کو نہیں آئے گا, وہ دیکھے گا کہ ماں باپ میرے کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ بچہ تربیت لے گا. تو 15 سال کا بچہ دوسرے بچے کو دھمکیاں مارنے مورنے کی دے رہا ہے. یار خدا را اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیے, کس طرح کے گیمز وہ کھیلتے ہیں, کس طرح کے سیزنز وہ دیکھتے ہیں, ٹی وی میں کس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. یہ ذمہ داری آپ پر لازم ہے, یہ آپ پر ہے ذمہ داری کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اب یہ 15 سال کا ہے, عمر قید کی سزا. چلیں 16 سال تو کہا گیا ہے کہ 16 سال تو لازمی گزارے گا جیل کے اندر. 16 سال گزار کے 31 سال کی عمر میں باہر آتا ہے, کیا اس کا کیریئر ہے؟ اس کے ماں باپ بھی بیچارے, ظاہر سی بات ہے, ماں باپ, ہر ماں باپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں, وہ بھی 15-16 سال کے لیے جدائی برداشت کریں گے. پھر 15 سال کا بچہ جیل سے باہر نکلے گا, مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ مطلب کس طریقے سے اپنی زندگی شروع کرے گا. اور یہ جگرا, یہ حوصلہ, مطلب اتنی ہمت کہاں سے آئی اس کے اندر؟ آپ کسی جانور پہ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے. اکثر و بیشتر تو لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں جانوروں کو نا, اگر ان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو بھی ہٹ جاتے ہیں وہاں سے, دیکھتے نہیں ہیں. سافٹ بچے ہوتے ہیں نا, سافٹ ہوتے ہیں, دل ان کا, کہتے ہیں بچے جو نا فرشتوں کا روپ ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت سافٹلی کیجیے, ان کو بتائیے بیٹا ایگریشن کوئی چیز نہیں ہوتی, غصہ کوئی چیز نہیں ہوتا. بچوں کے سامنے ماں باپ ایک دوسرے سے بدتمیزی سے, غصے سے, بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں, سب سیکھتے ہیں وہ یار, سیکھتے ہیں وہ. جب بھی گھر کے اندر موویز وغیرہ دیکھیں, سیزنز دیکھیں, کوئی بھی ایگریشن والی چیز نہ دیکھیں. کیا کہہ سکتے ہیں اس پر؟ آپ کی رائے مجھے چاہیے کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سلمان مرزا اسٹوڈیو میرا نیا چینل ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.